हम लोग बीना बारा में थे, गुरुदेव के साथ चातुर्मास चल रहा था। जंगल में गए, जंगल में पूरे गांव का रेला पहुंचता था। 500-700 गौवंश, बैल भैंस सब वहां पे इकट्ठे खड़े हो जाते थे। वहीं पे हम लोग जंगल जाते थे। एक मिट्टी का टीला था। अब जो बैल था, सांड था, उसको मद चढ़ गया। मद चढ़ जाए और मद को निकालने का कोई साधन ना मिले, तो पहले सांड ने उस टीले में फिर वो अपने वो जो सींग थी उसकी, उस सींग से पहले मिट्टी को खुरच रहा है। अब उसमें इतना बड़ा पत्थर है। अब सांड को जितना बड़ा मत चढ़ेगा उतना ही बड़ा पत्थर हटाएगा। अब वो पत्थर के नीचे हटा करके ऐसा कर रहा है, फिर ऐसा करेगा, फिर पूरी ताकत लगा करके जब तक वो उस पत्थर को किनारे ना कर दे तब तक उसके मद की जीत नहीं है। अब मद की जीत हो गई, पहले तो सिर से सींग से पत्थर अलग कर दिया, अब करेगा खुरापात। खुर क्या है? खुर कहाँ होते हैं? पैर में होते हैं। अब उससे वो धीरे धीरे मिट्टी को खोदता है। बैल को देखना, कभी आगे का एक पैर चलाएगा, मिट्टी खोदेगा। ये क्या चल रहा है? खुरापात चल रहा है। क्यों चल रहा है? मद चढ़ा है महाराज। ऐसे ही त्रियंचों में लगातार खुरापात होता है। और इसी शब्द से चला, यार हमारा लड़का बहुत खुरापाती है। आप भी बोलते होंगे ना अपने लड़के के लिए, कभी तो बोला होगा? नहीं बोला हो गया तो तुम्हारा लड़का खुरापाती नहीं होगा तो कुछ और होगा। बुंदेलखंड में कहावत चलती है, लड़का खुरापाती है महाराज। कुछ नहीं तो बैठे बैठे उदम करता है। घर के अंदर जाओ, माँ जैसे ही घर से बाहर निकली 3 बजे लौट के आई तो पूरा आटा उल्टा, सब्जी का तेल का कनिस्टर गिरा मिला, कांच के 2 बर्तन टूटे पड़े। फिर क्या हुआ? फिर क्या? गोलू के गाल में ऐसा पंजा मारा कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल से पंजा हो गया। अभी तो पंजे से कमल हो गया, लेकिन कमल से पंजा फिर हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब दल बदलू दुनिया है। कब आदमी इधर का इधर, इधर का इधर हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता। आचार्य कहते हैं, इस संसार में किसी भी पर्याय में रहिएगा, पीड़ा आपको जरूर मिलेगी। किसी भी पर्याय में रहिए, प्रलोभन आपको जरूर मिलेगा। किसी भी पर्याय में रहिए, पराजय आपकी जरूर होगी। आपकी भी तो किसी ना किसी से पराजय हुई होगी। कभी ना कभी आप भी तो अपने परिवार वालों से, समाज वालों से, पड़ोसी से हारे होंगे। कभी ना कभी आपको भी फीडबैक लेना पड़ा होगा। जिस व्यक्ति की दूरदर्शिता के परिणाम दिमाग में चलते हैं, जिसका दृष्टिकोण जबरदस्त होता है, वही व्यक्ति फीडबैक लेता है। हर आदमी फीडबैक नहीं लेता। और कोई व्यक्ति सामर्थ्य होने के बावजूद फीडबैक ले ले तो समझना इसकी ताकत 2 गुना हो गई है, क्योंकि इसके पास ताकत भी है, उसके बाद भी ये पीछे हट रहा है। इसलिए गुरुजी कहते हैं, दुनिया में सबसे भिड़ो, पुण्यात्मा से मत भिड़ो। सबसे भिड़ो मतलब खली से भिड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुण्यात्मा से कभी मत भिड़ो। बरांग चरित्र, अभी किसी व्यक्ति को मैंने कहा स्वाध्याय के लिए, उसने स्वाध्याय किया, आकर के हमसे बोलता है, बोले महाराज बरांग चरित्र पढ़ रहे थे, बरांग जंगल में गए, शेर आ गया, बरांग बैठे हैं, बोले हटाना होगा तो हट जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा। ये तो भाग्यवादी हो गया बरांग। हमने कहा भाग्यवादी नहीं, उसका पुण्य बहुत तेज है। ये भाषा सिर्फ उसकी होती है जिसका पुण्य जबरदस्त तेज होता है। तुम्हारा पुण्य तो इतना तेज है नहीं। नहीं महाराज बहुत तेज है। अरे खाक तेज है, बिना मांगे तुमको घर के अंदर नमक नहीं मिल रहा, तुम्हारा काय का पुण्य तेज है? नियम ले लो, घर जाएंगे पत्नी भोजन परोसेगी, कुछ नहीं मांगेंगे, समझ में आ जाएगा कितना पुण्य तेज है। आधी प्लेट दाल देगी और चलती बनेगी। अब बोलेंगे क्या? अरे बोले मांगना है, मांग लेगा। जैसे ही दाल खत्म होगी तो बोलेगा, माधुरी 1 प्लेट दाल और दे देना। हाँ 1 प्लेट दाल और ले लो। अपने से भरपेट भोजन मिल जाए घर के अंदर, तब समझना कि तुम्हारा पुण्य तेज है भैया। ऐसे तो सबके पेट रोज भरते हैं, सुबह भरते हैं, दोपहर भरते हैं और शाम को भरते हैं, लेकिन तेज पुण्य कब मानेंगे? घर के अंदर जाओ, दुकान से घर के अंदर जाओ, है ना, कुछ पता नहीं है उसको, कुछ पता नहीं है तुमको। तुम सोचो काश ऐसा होता, वहाँ पर बोले मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ऐसा बना दूँ, फिर तुमको तुम्हारे भरपेट मिल जाए, तुम्हारे मन का मिल जाए,
फुल्की मिली लेकिन पानी खट्टा नहीं मिला, पानी खट्टा मिला लेकिन उसमें पुदीना नहीं मिला, पुदीना भी डला था लेकिन उसमें काला नमक नहीं डाला महाराज, काला नमक भी डल गया। लेकिन अब क्या बताएं महाराज, वो इमली का पानी बनाया, अमचूर का बनाती तो कुछ बात ही अलग थी। दुनिया में इतने एक्सक्यूज़ है कि तुमको तुम्हारी थाली में तुम्हारे मन का परस दे, उसके बाद भी तुम पेट में जाकर के जब चला जाए उसके बाद बोलोगे अभी भी महाराज क्या बताएं, सब था लेकिन कुछ अजीब सा है, कमी कमी सी लग रही है। ऐसा महसूस होता है ना। संसार इसी का नाम है, इसी को कहते हैं। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कितना भी अच्छा कर लो, तुमको पीड़ा मिलेगी, तुमको पराजय मिलेगी, तुमको प्रलोभन मिलेगा। चौथी चीज बहुत ज़बरदस्त है। गुरुदेव कहते थे कि पीड़ा, पराजय, प्रलोभन के साथ दुनिया में हर कदम पर पतन की भूमिकाएं भी मिलेंगी। पतन की भूमिका कैसी है? कहीं भी चले जाइए, अकेला थोड़ा भी मिला और मन पतन की ओर जाने को तैयार हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं इन चार में तुम्हारा मन फंसा कि नहीं फंसा। जो भी व्रत लिया उस व्रत का पतन पड़ोसी और परिस्थिति ने किया कि तुमने खुद किया? खुद बताओ, बोलो महाराज। हमने महाराज से नियम लिया था 6 महीने आलू प्याज नहीं खाएंगे। नियम लेते वक्त पूरा उत्साह था। महाराज के आहार के समय में नियम लिया 6 महीने आलू प्याज का त्याग है। जैसे ही महाराज का आहार हुआ, महाराज अपने कमरे में गए, वापस लौटा और देखा कि सामने आलू की कचौड़ी बन रही है। फिर हमने अपने आप को समझाया, नहीं, बाहर की छूट है, घर का त्याग है। ये किसने बोला? ये पतन की कहानी अपने लिए किसने लिखी? महाराज के सामने जब तुम आहार दे रहे थे तब तुमने ऐसे ही कहा था क्या? ऐसा कहा नहीं था महाराज, लेकिन अंदर ही अंदर महाराज इरंटी बिरंटी बांध ली थी। ऐसा कर लेते हैं? ये क्या है महाराज? इरंटी बिरंटी है महाराज। हम कुछ भी नियम लेते हैं दोनों हाथ में, और आप कहें तो पैर के दोनों अंगूठों में भी इरंटी बिरंटी बांध लें। हाँ महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आल शुद्धि है, मेरा 6 महीने का त्याग है। बोले 6 महीने त्याग कर दिया तुमने? है, देख रहा ये दो इरंटी बिरंटी बंधी है हमारी। दुनिया बड़ी अजीब है। और ये जो पतन का रास्ता आपने ये एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली चढ़ा करके निकाला है, ये कहाँ कोई आगम में लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या ऐसा कि महाराज के सामने ऐसे एक उंगली के ऊपर 2 उंगली चढ़ा लो, महाराज कोई नियम दें और बोले महाराज जी हमारी तो इरंटी बिरंटी है, आप तो अब जैसा बोलो वैसा, हाँ आज के बाद तुम ऐसा करोगे जी महाराज, ऐसा करोगे जी महाराज। हमने कहा बड़ा सभ्य व्यक्ति है, एक बार में सब मान गया। पत्नी बोलती है यहाँ मान गया, 1 घंटे बाद इसकी औकात बताएंगे हम, घर के अंदर चलिए। घर के अंदर गए तो कहता क्या है, हाँ मैंने महाराज से आलू का त्याग कर दिया है। प्याज का भी त्याग कर दिया है क्या? हाँ मैंने प्याज का भी त्याग कर दिया है। अब आलू प्याज की सब्जी बनी थी, आलू प्याज का त्याग है। अब उसका जो रस था वो पूरा रस उसने ऐसा नीचे निचोड़ करके चावल में मिलाया और खा लिया। बोले आलू प्याज का त्याग है, रसे का कोई त्याग नहीं है। ये नियम किसने बनाए भाई? कहाँ से इतना दिमाग कहाँ से लाते हो तुम लोग? कहाँ से लाते हो तुम लोग इतना दिमाग? बोले ये क्या है? ये आदमी को पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही, जिह्वा इंद्री की, और पीड़ा बर्दाश्त नहीं होने के चक्कर में पतन का रास्ता वो अपने लिए खुद निकाल रहा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।